आजकल के नए पीढ़ी के लोगों की बात देखी जाए, युवाओं की बात देखी जाए और पुराने ज़माने की उन युवाओं को, जो लोग आज बुजुर्ग हो गए हैं और जो लोग आज गुजर भी गए हों, उन लोगों की अगर बात देखी जाए तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। उस समय तो साथियों क्या है कि उस समय क्या है, कोई काम धाम भी नहीं था, कोई काम वगैरह भी नहीं था और क्या है, ज़मीन वगैरह में भी उतना उपजाऊ नहीं था। ज़मीन वगैरह पहले उतना उपजाऊ नहीं था, उपजाऊ था जैसे था वैसे था। लेकिन क्या है कि आज के ज़माने जैसे कोई रासायनिक उर्वरक ना कुछ ये नहीं था। तो मैं बात करने जा रहा हूँ एक, देखा जाए तो एक नॉर्मल गांव की ही बात कर रहा हूँ और शहर की बात वास्तव में नहीं कर रहा हूँ, गांव की ही बात कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करके जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो साथियों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल के युवाओं को देखिए और पहले ज़माना के उन युवाओं को देखिए जो लोग कि आज के डेट में जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं या तो फिर जो लोग गुजर गए हैं। उन लोग के ज़माने में कुछ दूसरा था और आज के ज़माने में कुछ दूसरा है। उन लोग के ज़माने में क्या है कि आदमी पढ़ते लिखते थे, और खास करके कम ही पढ़ते लिखते थे, लेकिन पढ़ते लिखते थे। जो लोग पढ़े लिखे, जिनको लगा नौकरी वो तो ठीक है, और जिनको नहीं लगा उन लोग भी अपना काम धाम में मस्त व्यस्त हो गए और बढ़िया। उन लोग जो भी भले खेती बाड़ी काम ही किए, लेकिन भले बाड़ी का काम किए हैं, लेकिन आज उन लोग को देखिएगा तो मस्त उन लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? अपना काम करके ही, अपना काम में जो अपना काम करके और जो अपने हिसाब से उन लोग किए, उसी में उन लोग मस्त। आज के डेट में आज उन लोग के जो बेटा नाती लोग है, उन लोग बहुत अच्छा अपना जीवन यापन कर रहा है, क्योंकि उन लोग का मस्त उन लोग पूंजी उन लोग बांध दिए, मतलब पूंजी उन लोग कर दिए। और आज के युवाओं को अगर मैं देखता हूँ तो मैं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा मैं किस प्रकार से समझाऊँ। तो आज के युवाओं को अगर देखा जाए तो ये है कि आज के युवा क्या है, पढ़े लिखे बढ़िया अच्छा खासा पढ़े लिखे, जिनको तो नौकरी लगा वो लग गया, जिनको नहीं लगा है उनको भी कुछ को लगेगा, नहीं लगेगा वाला बात नहीं है। और उसमें से कुछ को नहीं लगा, कुछ नहीं कि कुछ से ज़्यादा को इसमें से भी नौकरी नहीं लगेगा। तो आज के युवाओं को मैं देखता हूँ खाली इधर उधर घूम रहे हैं, बस इधर उधर करके अपना जीवन, अपना जो है समय उन लोग बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये जो समय जो आप लोग जो बर्बाद कर रहे हो, ये समय को अगर कहीं पर आप कहीं कोई बिजनेस में या तो फिर कोई धंधा कोई कारोबार में अगर अपना लगा देते, एक हाथ अगर आप उसमें फैला देते, तो मैं कहता हूँ कि आप 100% उसमें से सक्सेस हो पाते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर नौकरी की चिंता में हो गए, आप पढ़े लिखे हैं बढ़िया अच्छा खासा, अब देखिए नौकरी की तलाश में है, पढ़ लिख के कोई भी युवा हो, कोई भी आदमी हो, क्या है पढ़ने लिखने के बाद एक आशा और एक विश्वास उनके प्रति रहता है कि मेरे को अगर शायद मिल जाता नौकरी तो मैं नौकरी करता, ये नौकरी करता, वो नौकरी करता। और पहले भी आपको मैं वीडियो में बता चुका हूँ, अगर शायद आप देखे होंगे तो क्या है, आदमी लोगों को स्कूल में क्या है, जो स्टूडेंट्स को स्कूल में एक ही चीज़ उन लोग को सिखाया जाता है, ओनली फॉर एक चीज़ सिखाया जाता है कि पढ़ लिख के क्या करना है, पढ़ लिख के एक नौकरी करना है, पढ़ लिख के नौकरी के लालच ही दे करके आज पढ़ाया लिखाया जाता है। उन लोग को ये नहीं सिखाया जाता है कि आप ये धंधा कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप वो बिजनेस कर सकते हैं, आप इतना रुपया में बिजनेस चालू कर सकते हैं, आप इतना में कर सकते हैं। ये सब चीज़ आज नहीं सिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स, पहले भी नहीं सिखाया जाता था और आज भी नहीं सिखाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नौकरी के चक्कर में और नौकरी के पीछे में हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो चीज़ को आप भूल जाइए। अगर हाँ, भूल जाइए, एकदम नहीं कह रहा हूँ कि अगर हाँ, अगर आप लोग को लगता है कि मेरे को करना है, तो ये काम कीजिए कि आप कोई धंधा या तो कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस के पीछे में चलिए। अगर वहाँ पर जाते जाते शायद अगर रास्ता में मिल जाए तो उसको पकड़ लीजिए। कहने टाइप से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप कहीं पर जा रहे हैं, मान के चलिए आप मार्केट जाते कहीं पर आपको कुछ चीज़ मिल गया तो उसको पकड़ के रख लीजिए इस प्रकार से। तो आप वहाँ पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसका चिंता छोड़ ही दो, लेकिन
आप उसका चिंता छोड़ करके आप दूसरा काम में लग जाइए, और दूसरा काम में जा करके जाते जाते अगर शायद आपको मिल जाता है तो उसको पकड़ लीजिए, और नहीं मिलता है और आपको लगता है अगर आप कोई बिजनेस में अगर हाथ डाल दिए, वहाँ से आप अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप तो खैर नौकरी में नहीं जाएंगे, ये तो गारंटी है। लेकिन अगर आपको मिल जाता है बाद में तो आप कर लीजिए, लेकिन क्या है, नौकरी के पीछे में आप बैठे मत रहिए। मेरा ये कहने का उद्देश्य है कि आप नौकरी के पीछे में आप बैठे मत रहिए। आज के डेट में साथियों आपको मैं बता दूं, आज नौकरी के पीछे में बैठे बैठे आदमी आज आज जो अच्छा खासा जो पहले जिनका जीवन यापन था, उन लोग का भी आज बहुत नीचे स्तर पे हो गया है। उन लोग का जो खान पान, उन लोग का रहन सहन, आज एक नौकरी के चक्कर में, एक नौकरी के पीछे में उन लोग अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए। उन लोग पूरा अपना समय जो है बर्बाद कर दिए। और आज उन लोग, जबकि उन लोग का उम्र हो गया होगा कम से कम 40 वर्ष करीबन, उनका उम्र करीबन 40 वर्ष करीबन हो गया। बस अपना जो है टाइम अपना कम से कम 12-15 साल, आपको मैं बता दूं, कम से कम 12-15 वर्ष इन लोग क्या है नौकरी के पीछे भटके, और आज 40 से 45 वर्ष हो गया उन लोग का। 40 से 45 वर्ष, 45 वर्ष प्लस हो गया, 45 वर्ष प्लस हो गया। अब बताइए कि आप इनके पास कितना दिन हो, इनके पास कितना दिन कमाने का होगा। मान के चलिए ये आदमी है, इसका 45 वर्ष प्लस हो गया। अब इसका कम से कम तो 2 बाल बच्चे जरूर होंगे, दो बाल बच्चे इसका जरूर होंगे, एक पत्नी जरूर होगी। तो ये 3 और 1 4 सदस्य एक परिवार में है, 4 सदस्य एक परिवार में है। अब इन लोग बस अपना जो है, इसका जो पिता है, इनका कमाई रहते भाई इन लोग क्या किया, इन लोग नौकरी की तलाश में रहा। इसका पिता का कमाई जब तक था, जब तक उसका कमाने का था, तब तक इन लोग का कहाँ पर था ध्यान, इन लोग का मात्र नौकरी में था। इन लोग कुछ काम धाम नहीं कर पाए। ये आदमी जो है कुछ काम धाम नहीं कर पाया। जब तक नौकरी न मिले तब तक मैं कुछ काम नहीं करूँगा कह के ये कुछ काम नहीं किया। आज इसका 45 वर्ष हो गया, 45 वर्ष हो गया इसका। कम से कम इसका बाल बच्चे का नहीं भी हुआ होगा तो 15 वर्ष 10 वर्ष ऐसे करके इसका बाल बच्चे का भी हो गया आयु। अब इतना दिन इसका वायु हो गया। फर्स्ट का 15 वर्ष हो गया, तो और 10 साल में क्या है, 10 साल में इसका 10 वर्ष में शादी भी कराना है। 10 वर्ष में शादी कराना है, प्लस अपना पेट कहते हैं ना, पीठ पेट और खाना पीना, हर चीज का इसको ध्यान रखना है। अब पिताजी कितना दिन रहेंगे कि वो कर पाएंगे। अब उनका पिताजी भी गुजर गए होंगे, तो अब अकेला बेचारा इसी को बस अब भार पड़ गया। कितना, 4 सदस्य का, 4 परिवार का, और इधर उधर करके और भी बहुत खर्चा। आप घर में जान रहे हैं 50 प्रकार का कई वो खर्चा है, खाना पीना, कपड़ा लता, हर चीज अनेकों प्रकार का खर्चा है। अब 10 वर्ष में, अब बताइए, अब इसको तो नौकरी नहीं मिला, ना तो कोई कहीं पर धंधा कर पाया, ना कहीं पर कुछ भी नहीं कर पाया। अब ये कर भी क्या सकता है, करेगा भी तो ये मजदूरी ही करेगा। समझिएगा मेरा बात को, करेगा भी तो ये क्या करेगा, मजदूरी ही करेगा। अब मजदूरी के सिवाय कुछ उसको आएगा भी नहीं। जो नौकरी के तलाश में बैठा है उसको मैं कहता हूँ कि करेगा तो मजदूरी ही करेगा, मजदूरी के सिवाय कुछ उसको आएगा ही नहीं। करने के लिए आएगा, लेकिन क्या है, करेगा ही। तो मजदूरी करेगा तो एक दिन में कम से कम तो 200-300 रुपया मान के चलिए, इसको हम मान लेते हैं 300 रुपया भी एक दिन में कमाता है। एक दिन में 300 रुपया भी कमाता है, तो एक एक सदस्य एक दिन में अगर 20-20 रुपया भी खाते हैं तो कितना हो जाएगा, 410 से 80 रुपया। एक दिन में 100 रुपया मानो, एक दिन में 100 रुपए का इसका खाना हो गया, तो कितना बच गया इसके पास, 200 रुपया बच जाता है। और बाद बाकी इधर उधर खर्चा होगा, इधर उधर बाद बाकी और भी खर्चा होगा। एक दिन में अदर खर्चा मान के चलिए 50, एक दिन में अदर खर्चा 50 रुपया, तो इसके पास कितना बचा, 150 रुपया। एक दिन में 150 रुपया। अब इधर उधर करके
तबीयत वगैरह इधर उधर होगा, बाल बच्चे हैं तो जरूर होगा, इधर उधर होगा। अब इसका खर्चा कम से कम 50 रुपया, ये छोड़ दीजिए, तो इसके पास बच जाता है 100 रुपया। 100 रुपया बच गया। अब बताइए 100 रुपया इसके पास बचा, 100 रुपया में क्या कर पाए? 100 रुपया में अब बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई इधर उधर 100 रुपया ही, एक दिन में 300 रुपया कमाया, लेकिन इसके पास कितना बचा? ओनली 0, मात्र 0। अगर यहाँ पर ये शख्स नौकरी की चिंता में, नौकरी के पीछे में अगर नहीं बैठा रहता, शायद कोई अगर धंधा वगैरह करता तो एक दिन में कम से कम 500, 800, 900, 1000, 1500, 2000 रुपया एक एक दिन में कमाता। तो इसको नौकरी करने का जरूरी था नहीं था। आज अपने बाल बच्चे को भी अच्छा खासा से शादी ब्याह करा सकता था। आज 300 रुपया कमा रहा है और इसमें बच रहा है कितना? 0 रुपया बचे, मात्र 0 रुपया। अब 0 रुपया में अपना बाल बच्चा को कैसे शादी ब्याह कराएगा? इसके लिए तो अगर उसके पास होगा 2-4 एकड़, 1 एकड़, 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, चाहे जो भी होगा, घर द्वार चाहे जो भी होगा, गहना वगैरह चाहे दुनियादारी जो भी होगा, उसको क्या करेगा? गिरवी उसको रखना पड़ेगा, उसको गिरवी रखना पड़ेगा। जब तक वो गिरवी नहीं रखेगा तब तक उसका आगे का काम चलेगा फिर। तो इस प्रकार से क्या है, आदमी एक नौकरी की तलाश में, आजकल के युवाओं को मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि अगर आप भी नौकरी के पीछे में पड़े हैं, नौकरी के चिंता में पड़े हैं, तो मैं कहता हूँ कि आज अभी की अभी वो चिंता को छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता हूँ आपको कि आप नौकरी करो, नौकरी करो, बहुत अच्छा है, नौकरी करो, लेकिन क्या है, उसका चिंता छोड़ दो। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि ये आप हो और ये जा रहे हो, ये आपका लक्ष्य है, कोई भी है, मान के चलिए ये आपका मार्केट है, चाहे जो भी है, आप यहाँ पर जा रहे हैं, बीच में अगर नौकरी मिल जाता है, बीच में मिल जाता है तो पकड़ लीजिए, और ना मिला, अगर नहीं मिला तो आगे चल दीजिए। मिल गया तो पकड़ लीजिए और नहीं मिला तो आगे चल दीजिए। लेकिन क्या है, आप मात्र नौकरी लेने के लिए मत भटकिए, मात्र नौकरी लेने के लिए मत भटकिए, क्या पता आपका हाथ से फिसल भी सकता है। तो आपको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप मेरा बात को सुनकर आपको कुछ महसूस हुआ होगा, कुछ अच्छा लगा होगा, या तो फिर नहीं भी लगा होगा। तो मेरा ये संदेश देना है कि आप लोग जो युवा लोग हैं, आप लोग को मैं, आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो अक्सर करके 18 से 35 वर्ष के बीच के लोग देखते हैं। मेरा वीडियो जो है 18 से 35 वर्ष के बीच के लोग देखते हैं, और मैं उन युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अगर ऐसे चक्कर में पड़े हैं, तो आप ऐसे चक्कर में मत पड़िए। अगर मैं भी अगर आज सरकारी नौकरी के पीछे उसी के चक्कर में पड़े रहता ना, तो आज भी मैं कहाँ रहता, वहीं रहता। जैसे आपको मैं बताया वैसे मेरा भी स्थिति रहा, लेकिन मैं उसका चक्कर में नहीं पड़ा। पढ़ा लिखा सब कुछ किया, लेकिन मैं उसका चक्कर में नहीं पड़ा। देखिए, उसका चक्कर में पड़ना आज बेवकूफ। हाँ, मिल गया तो पकड़ लिए, नहीं मिला तो चल दिए। तो मेरा जो कहने और बताने का जो उद्देश्य था, आप लोगों को सही लगा होगा और आप लोग कुछ पकड़े होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई बेस्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।